हमारा नज़रिया तय करने वाले कारक कारक जो हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। क्या हम नज़रिया लेकर पैदा होते हैं या यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नज़रिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक नेगेटिव है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से ये 3 कारक हमारे नज़रिए को तय करते हैं। 1. माहौल एनवायरनमेंट। 2. तजुर्बा एक्सपीरियंस। 3. शिक्षा एजुकेशन। इन्हें हम नज़रिए के 3 एस कह सकते हैं। आइए अब अलग अलग इन तीनों पर नज़र डालें। 1. माहौल एनवायरनमेंट। माहौल नीचे लिखी बातों से बनता है। घर, सकारात्मक या नकारात्मक असर, होम, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। स्कूल, साथियों का दबाव, स्कूल, पीयर प्रेशर। दफ्तर, मदद करने वाले या ज़्यादा मीन मेक निकालने वाले या आलोचक, सुपरवाइज़र, वर्क, सपोर्टिव और ओवर क्रिटिकल सुपरवाइज़र। मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, मैगज़ीन, रेडियो, फिल्में, मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, रेडियो, मूवीज़। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड। परंपराएं और आस्थाएं, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट। राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सारे माहौल मिलकर एक तहज़ीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहज़ीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं। लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज़ है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज़ वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्यक्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहज़ीब, कल्चर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया है। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना भी मुश्किल है। जहां कानून का न होना लॉलेसनेस की कानून बन जाता हो, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही वह समय नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया है? 2. तजुर्बा एक्सपीरियंस। जिंदगी में लोगों से और हालात से जैसा हमारा अनुभव होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नज़रिया भी अच्छा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। 3. शिक्षा एजुकेशन। मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की बात एक विस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ। इसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले की भूमिका बड़ी ही अहम होती है। शिक्षक का असर अनंत अटर्नल है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। हम सूचनाओं इन्फॉर्मेशंस के समुद्र में तो डूब रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीना भी सिखाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।